नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 देखे थे, जो महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में था। आज हम पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। दोस्तों, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वही था महाभारत के काल में जो था बृहद्रथ, वही था बृहद्रथ। दोस्तों, ये पुराणों के अनुसार है, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। और साहित्यिक स्रोतों के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहला राजवंश हर्यक वंश था। तो दोस्तों, ये मान्य है ज़्यादा। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। दोस्तों, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध का ये अनुयायी था। दोस्तों, बिंबिसार जो था दोस्तों, एक कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। दोस्तों, बिंबिसार ने जो कौशल उस समय थी, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। और दोस्तों, आगे चलकर इन्होंने एक और शादी की थी, वो थी वैशाली की राजकुमारी चेल्लना। दोस्तों, इन्होंने 2 शादी कर रखी थी। पहला शादी जो था वो बिंबिसार कौशल की राजकुमारी, जो कौशल की राजकुमारी थी, ये वैशाली की एक राजकुमारी थी। जो कौशल की राजकुमारी थी वो कौशला देवी थी, जिसी शादी किया उसके उपलक्ष्य में इन्होंने काशी को दहेज में इसको प्राप्त हुआ था। यही काशी बाद में अजातशत्रु, इसकी हत्या, बिंबिसार का बेटा जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके काशी की जो राजकुमारी थी वजीरा से विवाह किया था। तो दोस्तों, इसलिए आखिरी आने कालांतर में चंद्र प्रदोत नाम का दो था। दोस्तों, कालांतर में चंद्र प्रदोत के इलाज के लिए उसने जीवक को भेजा था। दोस्तों, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो दोस्तों, जो हम पढ़ा रहे हैं केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है, तो उसी की वजह से पढ़ा रहे हैं सर। कालांतर में प्रदोत के इलाज के लिए दोस्तों जीवक को भेजा था। कौन भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। दोस्तों, बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। दोस्तों, अजातशत्रु ने किया। जब अजातशत्रु ने किया तो फिर इसने मगध का शासक बना। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी अपने पिता की, तो आगे चलकर कालांतर में इन्होंने मगध का शासक बना। इसका विवाह काशी की राजकुमारी वजीरा से हुआ। दोस्तों, ये काशी वही काशी है जो इसको दहेज में प्राप्त हुआ था, इसके पिता को, वही वजीरा से विवाह हुआ। और अपने मंत्री वसकार के द्वारा आगे चलकर दोस्तों फिर अजातशत्रु जो था अपने मंत्री वसकार के द्वारा वज्र संघ में फूट डलवा देता है। वज्र संघ में फूट इस वजह से डलवाता है दोस्तों, क्योंकि वज्र संघ जो था यही लिच्छवी था। ये वज्र संघ का जो था, ये एक गुट सबसे जो मेन था वो लिच्छवी था। वज्र संघ में फूट डलवा दिया, जिससे लिच्छवी जो वहाँ का जो मेन था, वहाँ पर सबसे संघ वो कमज़ोर पड़ने लगा। इसी के शासन में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसी के शासन में महात्मा बुद्ध की दोस्तों मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो है अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों, अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बनता है। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बनता है। दोस्तों, ये पूछता है कि राजगिरी को प्रथम बार राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उदयन को था, और जो कि कालांतर में आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी राजधानी राजगिरी बनाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राजगिरी को सबसे पहले राजधानी कौन बनाया था? दोस्तों, उदयन ने, अजातशत्रु ने बनाया था। देखो कंफ्यूज हो गया दोस्तों। अजातशत्रु जो था वो राजधानी बनाया था राजगिरी को। उदयन ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। ये पूछेगा
दोस्तों ये पूछेगा कि उदयन सबसे पहले राजधानी कौन बनाया था पाटलिपुत्र के, वो था उदयन। अब पाटलिपुत्र को ही आखिरी में जा कर के फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब पाटलिपुत्र जो दोस्तों ये वर्तमान में इसे पटना कहते हैं, वर्तमान पटना, एक गंगा एवं सोन नदी के संगम के तट पर पाटलिपुत्र था। तो दोस्तों आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं सरसरी निगाह से। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार दोस्तों महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। इन्होंने बिंबिसार दोस्तों कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह करके काशी को दहेज में प्राप्त किया था। दोस्तों काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। आगे चलकर एक और महारानी इनकी हुई, वो थी वैशाली की राजकुमारी चलना से विवाह इन्होंने कर रखा था। दोस्तों कालांतर में एक प्रदोत था, चंद्र प्रदोत के इलाज के लिए इन्हें जीवक को भेजा था। दोस्तों ये पूछ देता है कि जीवक किसका था, मतलब किसके द्वारा भेजा गया था चंद्र प्रदोत के द्वारा, वो बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने करके मगध पर शासन स्थापित कर लिया। दोस्तों जब इन्होंने मगध पर शासन स्थापित किया तो इन्होंने काशी की राजकुमारी, उस समय जो काशी की राजकुमारी थी वजीरा, उससे उन्होंने विवाह कर लिया था। दोस्तों फिर समय अंतराल घटना घटित होती रहती है। जो इतिहास होता है वो संघर्षों का इतिहास है। दोस्तों फिर अपने मंत्री वस्कार के द्वारा, जो इसका मंत्री था दोस्तों, ये जो अजातशत्रु का एक मंत्री था वस्कार, उस समय जो संघ था, संघों में सबसे मजबूत संघ था वज्र संघ, जो 8 राज्यों का संघ था वज्र संघ था। वज्र संघ में सबसे मजबूत था वो लिच्छवी संघ था। आपको बताए थे हम, लिच्छवी राजकुमारी आपको बताए वहाँ पर। तो दोस्तों अपने मंत्री वस्कार के द्वारा वज्र संघ में फूट डलवा देता है, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाता है अपने शासन को मजबूत करने के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा कि वज्र संघ में फूट कौन डलवाया था, अजातशत्रु ने डलवाया था। किसके माध्यम से, अपने मंत्री वस्कार के द्वारा। इसी के शासन में महात्मा बुद्ध की मृत्यु दोस्तों हो जाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासन में होती है, अजातशत्रु के। दोस्तों अजातशत्रु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका शासक बनता है उदयन। अजातशत्रु जब तक शासन करता है तब तक यहाँ की राजधानी जो दोस्तों रहती है वो राजगिरी रहती है। लेकिन जब उदयन आता है तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करके दोस्तों पाटलिपुत्र कर देता है। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित किया था। दोस्तों आप देखेंगे कि सर्वप्रथम कोई राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आप देखेंगे, यूपी पीसीएस में पूछ चुका है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी कौन बनाया, वो था उदयन। उदयन के बाद कोई बनाया दोस्तों दूसरी बार, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ाया। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। दोस्तों इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। जय हिंद।